नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल उमा शर्मा हिंदी क्लासेस में, जहां आपको मिलेगी हिंदी से संबंधित संपूर्ण जानकारी। आज का हमारा विषय है वृद्धि संधि। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम बात करेंगे वृद्धि संधि के बारे में कि वृद्धि संधि किसे कहते हैं, इसकी क्या परिभाषा है और इसका नियम क्या है, उसे किस प्रकार समझा जा सकता है। तो देखते हैं इसकी परिभाषा दी हुई है कि यदि किसी अ या आ के बाद ए या ऐ, ओ या औ आए तो इनके मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, इनमें जो परिवर्तन आता है वो क्रमशः, जैसे कि अ या आ के बाद यदि ए या ऐ आए तो वहां पर ए बन जाता है, बड़ा ए बन जाता है, और यदि अ या आ के बाद ओ या औ आए तो वहां पर औ बन जाता है, बड़ा ओ बन जाता है। अब देखेंगे इसका सूत्र, और सूत्र में बताया गया है कि यदि किसी अ या आ के साथ ए या ए का मेल हो, तो देखते हैं कि इसमें पहली कंडीशन क्या है कि जब अ या आ का मेल ए या ए से होता है तो वहां पर ए आता है, यानी कि बड़ा ए आता है। ये इसका शाब्दिक रूप है और हम यहाँ लिखते हैं इसका मात्रिक रूप। तो ये यहाँ पे हमने मात्रिक रूप लिख लिया इसका। अब देखते हैं कि जब अ या आ का मेल ओ या औ के साथ होता है तो वहां पर औ आता है, बड़ा ओ आता है, और ये है इसका मात्रिक रूप। तो यहाँ पर जो कंडीशन हमारे सामने आई है वो दो कंडीशन आई हैं। तो पहली है ये और दूसरी है ये। अब हम जानेंगे कि इनके नियमों की व्याख्या और हम किस प्रकार कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इसकी पहली कंडीशन, तो पहली कंडीशन में क्या बताया गया है, तो पहली कंडीशन यहाँ देखते हैं कि जब अ या आ का मेल ए या ऐ से हो तो वहां पर ए बनता है, यानी कि बड़ा ए आता है, बड़े ए की मात्रा आती है यहाँ पर। अब देखते हैं कि इनके मेल से इनकी व्याख्या कैसे होती है। तो लेते हैं सबसे पहले छोटा अ, यानी कि जब छोटे अ का मेल छोटी ए से होता है तब यहाँ पर ए आता है, यानी कि बड़ी ए आती है। फिर देखते हैं कि छोटे अ का मेल जब बड़ी ए के साथ होता है, छोटे अ का मेल जब बड़ी ए के साथ होता है तब भी यहाँ पर बड़ा ए आता है। फिर देखेंगे बड़े आ का, तो जब बड़े आ का मेल छोटी ए के साथ होता है तब भी यहाँ पर बड़ा ए आता है। फिर देखते हैं कि बड़े आ का मेल जब बड़ी ए के साथ होता है तो वहां पर भी बड़ा ए आता है। तो इस प्रकार इसके नियम की हमने यहाँ पे व्याख्या की, तो हमें ये पता चला कि चाहे छोटे अ के साथ या बड़े आ के साथ छोटा ए आए या फिर बड़ा ए आए, वहां पर जो मात्रा लगेगी, वहां पर जो स्वर आएगा वो बड़े ए का ही आएगा। बड़े ए का स्वर कब आएगा, जब छोटे अ या बड़े आ का मेल किसी भी ए के साथ होता है। अब देखते हैं इसके कुछ उदाहरण। तो उदाहरण हमें दिया हुआ है, पहला उदाहरण दिया है एक धन एक। अब जैसा कि हमने संधि में पहले पढ़ा था कि जब भी हमें किसी भी शब्द की संधि करनी होती है तो वहां हम देखते हैं कि जो पहला शब्द दिया हुआ है, ये हमारा पहला शब्द है और ये हमारा दूसरा शब्द है। तो जो पहला शब्द दिया जाता है उसका हम अंतिम वर्ण देखते हैं, और जो दूसरा शब्द दिया जाता है उसका हम प्रथम वर्ण देखते हैं। इसका जो प्रथम वर्ण है, प्रथम शब्द का जो अंतिम वर्ण है वो यहाँ का दिया हुआ है, और इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि कोई भी व्यंजन यदि बना हुआ है तो वो स्वर के मेल से ही बना हुआ है, स्वर के मेल से ही पूर्ण होता है। अब जैसे कि यहाँ पर हमें क दिया हुआ है और क के साथ में जो स्वर आता है वो छोटे अ का स्वर आता है, तो हम इसका में से छोटे आ का स्वर निकाल लेते हैं, और बाकी इधर जो दूसरा शब्द हमें दिया है तो दूसरे शब्द में ए दिया हुआ है, तो ए भी हम यहाँ लिख लेते हैं। अब ये जो नियम हमने पढ़ा था, इस नियम में हमने देखा कि जब छोटे अ का मेल, यहाँ जो ये नियम दिया है कि जब छोटे अ का मेल छोटी ए के साथ होता है तब भी यहाँ पर बड़ा ए आता है। अब यहाँ दिया हुआ है छोटा अ धन छोटी ए दिया है, तो इनके मेल से जो बनेगा, इनके मेल से बनता है हमारा बड़ा ए। यहाँ पर हम इसका मात्रिक रूप लिख लेते हैं। अब देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पहला जो शब्द दिया है इसमें क्या बचा हुआ है, तो इसमें हमारे पास बचता है
एक। ये जो क है ये स्वर रहित है, यहाँ हलंत लगा हुआ है। आगे देखते हैं कि दूसरे शब्द में हमारे पास क्या बचा है। दूसरे शब्द में हमारे पास क बचा है, तो इस क को हम यहाँ लिख लेते हैं। अब देखते हैं कि जब हम इसकी संधि करते हैं तो बनता है, ये जो ए दिया हुआ है ये ए इसे पूरा करेगा। अब वो ऐसे पूरा करेगा, जब हम इसे संधि करते हैं, इसे जोड़ते हैं, तो क पर ए की मात्रा आएगी, इसका मात्रिक रूप आएगा। तो यहाँ आ जाता है ए कैक। इस प्रकार ये संधि हमारी पूरी हुई। दूसरा उदाहरण दिया है, तो यहाँ दिया हुआ है सदा धन एव। यहाँ हमें दिया है सदा धन एव, तो हम देखते हैं कि इसमें अंतिम वर्ण जो दिया है वो आ का स्वर आ रहा है, बड़े आ का स्वर आ रहा है यहाँ पर। और दूसरा ये जो शब्द दिया है इसके पहले वर्ण में आ रहा है ए। और जैसा कि अभी हमने नियम में पढ़ा था, तो नियम में यहाँ दिया हुआ है, यहाँ बड़ा आ है, तो देखते हैं बड़े आ में कि जब बड़े आ के साथ छोटी ए का मेल हो तब भी यहाँ बड़ी ए की मात्रा आती है, बड़ा ए बनता है। और बड़े आ के साथ जब बड़ी ए का मेल होता है तब भी यहाँ बड़ी ए आती है, बड़ी ए की मात्रा लगती है। तो इन दोनों के मेल से, बड़े आ और छोटे ए के मेल से बनता है हमारा बड़ी ए। अब यहाँ हमारे पास जो बचा है उसे हम यहाँ उतार लेते हैं, तो ये बचता है हमारे पास सद। ये जो दा है वो स्वर रहित है क्योंकि स्वर हमने यहाँ निकाल लिया। अब इसे हम जोड़ते हैं और यहाँ हमारे पास बचा व, तो इस बा को भी यहाँ उतार लेते हैं। अब इसे हम जोड़ेंगे, इसका जब संधि करेंगे इसकी, तो ये जो ए है ये इसे द को पूरा करेगा और इस प्रकार यहाँ आ जाएगा सदैव। अब देखेंगे हम इसकी दूसरी कंडीशन के बारे में, तो दिया हुआ है दूसरी कंडीशन ये थी कि जब किसी अ या आ का मेल ओ या ओ के साथ होता है तो वहां पर बड़ा ओ आता है, यानी कि बड़े ओ का स्वर यहाँ पर लगता है। तो यहाँ नियम दिया है और इस नियम की व्याख्या यहाँ देखते हैं, तो व्याख्या में दिया है कि जब छोटे आ का मेल छोटे ओ के साथ होता है तब भी यहाँ पर बड़ा ओ बनता है, और जब छोटे आ का मेल बड़े ओ के साथ होता है तब भी यहाँ बड़ा ओ बनता है, और जब बड़े आ का मेल छोटे ओ से होता है तब भी यहाँ बड़ा ओ बनता है, और जब बड़े आ का मेल बड़े ओ के साथ होता है तब भी यहाँ बड़ा ओ लगता है। तो अब हम इसके उदाहरण के माध्यम से इसे और अच्छे तरीके से समझेंगे। तो उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण दिया हुआ है परम धन ओज। ये उदाहरण हमें यहाँ दिया है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका अंतिम पहला जो शब्द है उसका अंतिम वर्ण म दिया हुआ है और म के साथ यहाँ पर छोटे आ का स्वर है। और देखते हैं दूसरे शब्द का जो प्रथम वर्ण है यहाँ दिया हुआ है छोटा ओ। और जैसा कि अभी हमने नियम में पढ़ा था कि छोटे ओ के साथ यदि छोटे अ के साथ यदि छोटा ओ आए तब भी वहां पर बड़ा ओ बनता है, तो अ और छोटे ओ के मेल से यहाँ पर बनेगा बड़ा ओ, यानी कि जो स्वर आएगा वो बड़े ओ का आएगा। ये इसका मात्रिक रूप है। अब यहाँ जो हमारे पास बचा हुआ होता है इसे हम यहाँ लिख लेते हैं। तो बचा हमारे पास परम। ये जो म यहाँ पर हमारे पास बचा है वो स्वर रहित है, इसलिए यहाँ पर हलंत लगाया गया है। फिर जब हम इसे जोड़ते हैं और बाकी बचा हुआ जो टुकड़ा है इसका दूसरे शब्द का वो भी यहाँ लिख लेते हैं। अब हम इसकी संधि करेंगे, इसे जोड़ेंगे, तो ये जो ओ दिया हुआ है ये इस माँ को पूरा करेगा और इस प्रकार यहाँ बनता है परम परमोज। इस प्रकार यहाँ बनता है परम ओज। अब देखेंगे इसका दूसरा उदाहरण। तो दूसरा उदाहरण ले लेते हैं। देख लेते हैं इसका दूसरा उदाहरण। तो दूसरा उदाहरण दिया हुआ है महाधन औषध। अब देखते हैं कि पहला जो शब्द दिया है, पहले शब्द का अंतिम वर्ण देखते हैं। तो यहाँ महा में बड़े आ का स्वर आता है और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण देखते हैं तो यहाँ पर बड़ा ओ दिया हुआ है। और जैसा कि अभी हमने नियम में पढ़ा था, नियम यहाँ दिए हुए हैं, तो नियम में हमने पढ़ा था कि छोटा अ आए या फिर बड़ा अ आए, जब इनका मेल छोटे ओ से हो या बड़े ओ से हो क्या बनता है, बड़ा ओ बनता है। जो स्वर आता है वो बड़े ओ का ही आता है। इस प्रकार बड़े आ और बड़े ओ के मेल से यहाँ हमारे पास बनता है बड़ा ओ। ये इसका शाब्दिक रूप है, हम यहाँ लिखेंगे इसका मात्रिक रूप। इस प्रकार यहाँ जो हमारे पास बचा है प्रथम शब्द में वो यहाँ लिख लेते हैं नीचे।
तो हमारे पास बचता है यहाँ पर मह। ये जो हा है यहाँ पर स्वर रहित है, इसलिए हलंत लगाया है, क्योंकि स्वर हमने यहाँ निकाल लिया था। अब इसे हम जोड़ेंगे किसके साथ, आगे दूसरे शब्द के साथ। तो दूसरा शब्द हमारे पास यहाँ पर शधि बचा हुआ है, इसे भी हम यहाँ लिख लेते हैं। अब इसकी संधि करेंगे तो ये जो ओ है ये इस हा को पूरा करेगा और इस प्रकार इसकी संधि बनेगी महौषधि। इस प्रकार इसकी संधि बनी महौषधि। तो इस प्रकार आज हमने वृद्धि संधि के बारे में पढ़ा और वृद्धि संधि के बारे में हमने जाना कि जब किसी अ या आ के साथ ए या अ, ओ या औ आता है तो जिस स्वर में बढ़ोतरी होती है, जिस स्वर में वृद्धि होती है, तो जैसा कि यहाँ दिया हुआ है, जब अ या आ का मेल ए या ए के साथ होता है तो इसमें से जो वृद्धि है, जो बढ़ोतरी हो रही है स्वर में, वो बड़ी ए में हो रही है। वैसे ही दूसरी कंडीशन में जब अ या आ का मेल किसी ओ या ओ के साथ होता है तो यहाँ पर जिस स्वर में वृद्धि होती है ओ और औ में से, औ में यानी कि बड़े ओ में स्वर की वृद्धि हो रही है। तो वृद्धि संधि में हमें ये बताना होता है कि जिस स्वर में वृद्धि होती है, वृद्धि मतलब बढ़ोतरी होती है, वहां पर वृद्धि संधि आती है। तो इस प्रकार आज हमने वृद्धि संधि के बारे में जाना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन पर भी क्लिक करें। अगर आप बेल आइकन पर क्लिक नहीं करते हैं तो आपको आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा, इसलिए बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।